आज हमारे हमटा पास यात्रा के दूसरे दिन का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। ये ठंडी बर्फीली नदी। जितना ठंडा इसका पानी है, उतनी ही तेज इसकी धारा। इस नदी को पार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जो हमें इस चुनौती से निपटने में मदद करेगा। नो प्रॉब्लम, चलो आराम से चलो। आ जाओ, एक साथ आ जाओ, आराम से। ह्यूमन चेन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सभी ट्रेकर्स एक दूसरे के हाथ थामकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिससे नदी को पार करते वक्त सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस तरीके से हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं और तेज धारा का सामना करना आसान हो जाता है। जैसा लग रहा था कि पूरा काट रहा है कोई पैरों को। अभी तो पानी का जैसा होता है पानी। अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? It's a well experience, good experience. The water was very cold. Yes. Nice. That is not healthy. नदी पार करने के बाद हम एक सुंदर फूलों की घाटी के ऊपर से गुजरते हैं। यहाँ रास्ते की कोई सीधी रेखा नहीं है, सिर्फ प्रकृति की अनगिनत सुंदरताएं हैं। इस घाटी की खूबसूरती हमें थोड़ी देर के लिए रुकने पर मजबूर करती है। थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर से एक और नदी के किनारे पहुंचते हैं। इस यात्रा के हर कैंप के पास एक जल स्रोत होता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। पानी जीवन का आधार है और यहाँ इन ऊंचाई पर यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैंप में पहुंचकर हम अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। इस ऊंचाई पर इतने लंबे समय तक चलने के बाद मसल्स को रिलैक्स करना बेहद ज़रूरी है। यह हमें अगले दिन की यात्रा के लिए तैयार करता है। अब हम फिर से एक और सुबह का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अगली मंजिल है शिया गोरू कैंप, जो इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत और रोमांचक हिस्सा होगा। क्या हम इस खूबसूरती और रोमांच का सामना कर पाएंगे? आगे क्या होगा,
ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारा ऑफिशियल पेज सनीज एडवेंचर्स को, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो बनाने के लिए।